पवित्र आत्मा पाने के लिए परमेश्वर हृदय मन यीशु में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम प्रभु यीशु में विश्वास करें और विश्वास करें कि वो हमारे पापों के लिए मारे गए हैं, हमारे गुनाहों को, हमारे अधर्मों को अपने ऊपर ले लिया है और तीसरे दिन में तुमसे जी उठा है, ताकि उस विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह। प्रेरित 10 अध्याय से यहाँ वचन बोलता है, कैसरिया में कुरेनलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। कैसरिया में एक कुरेनलियुस नाम का मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का एक सूबेदार था। ऊंचा पद पर था वो, पर वो भक्त था, यानी प्रभु से डरने वाला था, बराबर वो प्रार्थना करने वाला था और यहूदी लोगों को मंदिर में वो दान देने वाला था, दान देता था। वो परमेश्वर का भय मानता था और बराबर परमेश्वर से क्या करता था, प्रार्थना करता था। उसने दिन में तीसरे पहर वो प्रार्थना कर रहा था तो एक दर्शन देखा। उसने एक दर्शन देखा कि दर्शन में एक स्वर्गदूतों को देखा और स्वर्गदूत आकर उसे कुरेनलियुस से बोलता है और कुरेनलियुस ने ध्यान से स्वर्गदूत को देखा और देखकर डर गया और कहा, हे प्रभु क्या है? उसने कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। आमीन, हालेलुया। और स्वर्गदूत ने जैसे परमेश्वर का संदेश को लेकर आया कि तुम्हारा दान, तुम्हारा प्रार्थना जो है क्या है, परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं, क्योंकि ये परमेश्वर से बराबर प्रार्थना करता था, परमेश्वर का भय मानता था जो कुरेनलियुस था, पर वो अन्य जाति, यहूदी नहीं था, अन्य जाति से था। वो डरता था। और जब परमेश्वर का स्वर्गदूत आया और परमेश्वर का जो बात को लेकर आ पहुंचा, उसने कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं और अब याफा में मनुष्य भेज कर समौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह समौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। जब स्वर्गदूत दर्शन देकर चला गया तो कुरेनलियुस 2 भक्त सिपाही जो थे, जो वो लोग भी भक्त थे और उनके पास जो रहते थे, वो उन्हें परमेश्वर के जो दास पतरस था, जो समुद्र के किनारे एक समौन चमड़ा था, चमड़ा का जो जूता बनाता था, उसके घर को भेजा, क्योंकि पतरस वहीं रहता था। क्योंकि ये परमेश्वर का संदेश था कि पतरस को बुलाना था, बुलाकर उससे क्या करना था, वचन सुनने के लिए, क्योंकि वचन में ही सबसे प्रार्थना करना और दान देना ये बहुत काफी नहीं है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है परमेश्वर का वचन, जो जीवित वचन है, क्योंकि वचन में ही जीवन है। तो भेज दिया। अब जैसे वहां पहुंचा, वहां फिर पतरस, उस समय क्या पतरस को भी परमेश्वर ने एक दर्शन दिया। वो दर्शन क्या था, दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा और उसे भूख लगी और वो कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वे शुद्ध हो गया और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा था। पतरस दोपहर को छत पर चढ़ा प्रार्थना करने के लिए। ये बात हम सोचते हैं, जबकि प्रार्थना करने के लिए छत पर चढ़ा दोपहर को, तो प्रार्थना करते समय उसे क्या यहाँ लिखो कि भूख लगी उसे।
अब भूख लगी तो उसे परमेश्वर ने एक दर्शन दिया कि आकाश से एक चादर के समान आकाश से क्या हो रहा है, उसकी ओर बढ़ रहा है। और उस चादर पर चौपाए हर एक प्रकार के जीव और जंतु जानवर थे। और परमेश्वर ने क्या कहा उसे कि उठ, मार और खा उसे। तो जो वस्तु जो कभी पतरस ने नहीं खाया था, और वो वस्तु को परमेश्वर करे कि खा उसे, उठ कर मार कर खा। तो पतरस कहता है कि अशुद्ध वस्तु मैंने कभी नहीं खाई है। तो परमेश्वर ने कहा कि जो वस्तु मैंने शुद्ध ठहराया, जो चीज को मैंने शुद्ध ठहरा दिया, उसे तू अशुद्ध मत कह। आज ये परमेश्वर, उसे भूख लगी और उसे खाना चाहता था, परंतु वे तैयारी कर रहे थे। वे शुद्ध होकर उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा था, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस, उठ और मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र वस्तु, अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार वो शब्द हुआ, जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया, उसे तू अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा हुआ, फिर वो पात्र आकाश पर उठा लिया गया। 3 बार ये शब्द पतरस के पास आया और फिर वो आकाश पर उठा लिया गया। इस दर्शन के बारे में पतरस सोच रहा था कि क्या दर्शन हो सकता है। पतरस जैसे ये सोच ही रहा था कि 3 मनुष्य जो कुरनेलियुस जो भेजा था, वो घर का पता लगा के क्या कर उसके द्वार पर आ खड़ा हुआ। वो सोच ही रहा था कि परमेश्वर ने पतरस से क्या किया, बात किया, जो वो मनुष्य तुम्हारी खोज में है। यहाँ वचन 17 कहता, जब उसने मन में दुविधा में था कि दर्शन जो मैंने देखा वह क्या हो सकता है, तो देखो, वे मनुष्य जिन्हें कुरनेलियुस ने भेजा था, शमौन के घर का पता लगाकर द्वार पर आ खड़े हुए और पुकार कर पूछने लगे, क्या शमौन जो पतरस कहलाता है यही अतिथि है? पतरस तो दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख, 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं, अतः उठ कर नीचे जा और निसंकोच उसके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उसे भेजा है। तो परमेश्वर ने उसे भेजा था, और जब आत्मा ने बात किया तो उठकर वो चल दिया। किसी प्रकार का उसके जीवन में कोई संकोच, कोई बात नहीं आया, वो सीधे चला गया उस मनुष्य के साथ। और उसके साथ और भी 6 भाई थे, और लोग भी उसके साथ हो लिए पतरस के साथ। और वो कुरनेलियुस के घर पर आया। जब कुरनेलियुस के घर पर आया तो कुरनेलियुस जैसे देखता है, क्या करता है, दंडवत करने लगता है। तो पतरस बोलता है कि मैं भी तो तुम्हारे समान क्या हूँ, मनुष्य हूँ। उन्होंने कुरनेलियुस सूबेदार, जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह निर्देश पाया है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहुनाई की। उन्हें बुलाया और उन्हें आदर सम्मान से बैठाया, पतरस को और उनके साथ जो भी भाई लोग आए थे, उन लोगों के साथ जो भी आए थे, उन सबको आदर सम्मान से बुलाया और वचन को उन भाई सुनने लगे। कुरनेलियुस, फिर कुरनेलियुस के घर में पतरस। दूसरे दिन वह उनके साथ गया और याफा में भाइयों में से कुछ उसके साथ हो लिए। दूसरे दिन वे कैसरिया पहुंचे और कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बाट जोह रहा था। तब पतरस भीतर आ रहा था, तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की और उसके पांवों पर गिरकर उसे प्रणाम किया, परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो क्या हूँ, मनुष्य हूँ। और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया
और बहुत से लोगों को इकट्ठे देखकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध न कहूं। अभी पतरस, जब परमेश्वर ने उससे बात की तो पतरस समझ गया था कि जो जानवर, जो चौपाए, हर एक प्रकार के जीव जंतु जो उसे दिखाई दिया था वो क्या था, समझ गया। वो परमेश्वर ने कहा कि वो किसी को अशुद्ध न कहे। वो अन्य जाति के बारे में बताया जा रहा था, जो हम लोग भी अन्य जाति से ही आए हुए हैं। परमेश्वर को हमने जाना है प्रेम को, कि परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया है। परमेश्वर किसी का क्या करता है, पक्ष नहीं करता है। उसने कहा, तुम जानते हो अन्य जाति की संगति करना या उनके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है। यहूदी लोग अन्य जाति के यहाँ जाना या उनके साथ खाना पीना, खाना क्या समझते थे, अधर्म समझते थे। परंतु परमेश्वर पतरस को बताता है कि परमेश्वर ने मुझे बताया कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध न कहूं। इसीलिए मैं जब बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया। अब मैं पूछता हूं कि मुझे किस काम के लिए बुलाया गया है। पतरस पूछता है कुरनेलियुस से कि मुझे किस लिए बुलाया गया है। अब कुरनेलियुस ने कहा, इसी घड़ी कुरनेलियुस फिर जो स्वर्गदूत जो दर्शन दिए थे उस दर्शन को पतरस के सामने क्या करता है, वो बताता है कि इसी समय दोपहर हो रहा था, तीसरे पहर, इसी समय स्वर्गदूत ने मुझे दर्शन दिया। और दर्शन दिया, 4 दिन हो चुके थे दर्शन दिए हुए। मैं अपने घर के तीसरे पर प्रार्थना कर रहा था, देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। स्वर्गदूत ने कहा, क्या कहा, कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे दान भी परमेश्वर के सामने क्या किए गए, स्मरण किए गए हैं। क्योंकि उसका प्रार्थना और दान हृदय से था, परमेश्वर को ग्रहण योग्य था, इसलिए परमेश्वर के सामने ग्रहण किया गया। और परमेश्वर चाहता था कि ये परमेश्वर उनका वचन सुने। इसलिए किसी को याफा भेजकर समौन को, जो पतरस कहलाता है, बुला। वह समुद्र के किनारे समौन चमड़े का धंधा करने वाले के घर में क्या अतिथि है। तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने है, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। अब परमेश्वर का वचन सुनने के लिए इकट्ठा है। अब पतरस परमेश्वर का वचन सुनाता है। 34 में, तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता है, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। वो चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी भाषा, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर ने सिर्फ मनुष्य जाति को बनाया। बाइबल का वचन पुराने नियम में बताता है कि परमेश्वर ने सिर्फ मनुष्य जाति को बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया, इसलिए जो कोई भी, चाहे वो जो कोई भी हो, परमेश्वर से डरता है, परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर में विश्वास करता है, वो क्या है, प्रभु का है। प्रभु परमेश्वर उससे प्रसन्न होते हैं। 36, जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा जब उसने यीशु मसीह के द्वारा, जो सबका प्रभु, यीशु समाचार सुनाता है पतरस, जो सबका प्रभु है, शांति का सुसमाचार सुनाया। वह वचन तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारे यहूदिया में फैल गया। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। यीशु मसीह को परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा से क्या अभिषेक किया। वो परमेश्वर का पुत्र थे, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र थे, फिर भी क्या परमेश्वर उन्होंने अभिषेक किया।
अभिषेक किया। जब यीशु मसीह को इतना अभिषेक की आवश्यकता, सच में आज हमें कितना अभिषेक की आवश्यकता हो सकती है। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। यीशु मसीह का अभिषेक किस लिए किया गया था? किस लिए? कि जो शैतान के सताए हुए थे, तो जो दबे हुए थे, कुचले हुए थे पाप में, जो शैतान ने बिल्कुल उसको दबा कर रखा था पाप में, उसको पता ही नहीं कि पाप क्या है नहीं है, उसको दबा कर रखा था। यीशु मसीह ने उसे क्या किया? छुड़ाया और हर एक प्रकार के वो भलाई करता फिरा और अच्छा करता फिरा। जो शैतान के सताए हुए थे, दबे कुचले हुए थे, यीशु ने उसे छुड़ाया। तब उसके अच्छा करता फिरा क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर यीशु मसीह के साथ था। हम उन सब कामों के गवाह हैं। पतरस कहता है उन सब कामों के हम गवाह हैं। वो पतरस यीशु मसीह के साथ रहे थे, ये सारे कामों का क्या पतरस गवाह था। जो यीशु मसीह ने काम जो किए वो गवाह था, क्योंकि पतरस ने आंखों से देखा था सब कुछ। आज हम वचन में सुनकर, वचन पढ़कर, वचन सुनकर विश्वास करते हैं, पर पतरस आंखों से देखा था यीशु मसीह को काम करते हुए, आश्चर्य कर्मों को करते हुए, अद्भुत कामों को करते हुए। किस तरह है पतरस देखा था? किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने जो जन्म के अंधे थे उसके आंखों को यीशु ने खोला। किस प्रकार जो जन्म के लंगड़े थे उसे चलाया। किस प्रकार 4 दिन का मुर्दा जो लाजर था उसे जिलाया। किस प्रकार जो हर एक प्रकार के दुर्बलता में फंसे हुए थे, जो उसके दुर्बलताओं से छुड़ाया यीशु मसीह ने। बीमारों को, कोढ़ियों को शुद्ध किया। हर एक प्रकार के अद्भुत काम को करते हुए पतरस देखा था आंखों से, इसलिए वो कहता है मैं गवाह हूं। आज हम सबको भी परमेश्वर किस लिए चुना कि हम सब यीशु का क्या बने? गवाह बने। क्योंकि वचन भी बताता कि तुम पृथ्वी के छोर तक गवाह बनो। आज हम सब गवाह बनने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, इसलिए गवाह बनना, परमेश्वर के कामों का वर्णन करना है जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किए। यहूदिया में और यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने उसे काट पर लटकाकर मार डाला। यीशु समाचार सुनाता, परमेश्वर के काम, यीशु के कामों का वर्णन कर रहा है। उसके बाद यीशु मसीह किस प्रकार दुख सहे, किस प्रकार उन्हें कीलों से ठोका गया, किस प्रकार उन्हें ताड़ना दिया गया, दुख दिया गया। कुरिन्थियों को क्या करता है? सुसमाचार सुना रहा है पतरस। उसको फिर काट पर लटकाकर मार डाला। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया है, सब लोगों पर नहीं वरन उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हम पर जिन्होंने उसके मरे हुए में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट कर दिया। सब लोगों पर नहीं, बोलता कि उन गवाहों पर जो परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात पतरस कहता है अर्थात हम पर जिन्होंने उसके साथ जी उठने के गवाह, साथ में खाया पिया, सब कुछ किया। यीशु मसीह जी उठे तो जान रहा था सब कोई कि यीशु मसीह, लेकिन क्या किया? विश्वास किसी ने नहीं किया। विश्वास कुछ ही लोग जो परमेश्वर ने जिससे जिन पर प्रकट किए वही विश्वास किया। यीशु मसीह के जो साथ रहे थे वो 12 चेलों ने विश्वास किया। एक थोमा था जो सबूत मांग रहा था, सबूत मांगने के बाद विश्वास किया। जो पांजर में उनके हाथ में, पांव में जो कीला का निशान था, उसमें जब तक हाथ को, उंगली को नहीं डाला, जब तक वो विश्वास नहीं किया। पर 12 चेला सभी विश्वास किए जिन पर परमेश्वर ने क्या किया? प्रकट किया। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। हालेलुया। और उसने आज्ञा दी, परमेश्वर ने क्या कि यीशु ने आज्ञा दी कि लोगों में क्या करो? प्रचार करो और गवाही दो। आज क्या करना है? हमें प्रचार करना है, लोगों के बीच में प्रचार करना है और गवाही देना है। क्या गवाही देना? कि यीशु मसीह किस प्रकार हमारे पापों को उठाए, किस प्रकार हमारे रोगों को, हमारे अधर्मों को ले लिया
और तीसरे दिन मृत्यु में से पिता ने परमेश्वर ने उसे जीवित किया और जीवित ही क्या हुए, स्वर्ग पर गए और फिर से हमें क्या करने लेने के लिए आने वाले हैं, एक गवाही देने के लिए। गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। यीशु मसीह हमारा क्या है, न्याय है। जीवितों और मरे हुओं का दोनों का न्याय परमेश्वर ने ठहराया। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। अब पाप की क्षमा यहाँ बाइबल वचन बताता है कि सिर्फ यीशु मसीह में, जो यीशु में विश्वास करेगा उसी को पापों की क्षमा मिलेगी। और जब तक मनुष्य का पाप क्षमा न हो, जब तक उद्धार क्या हो सकता है, नहीं पा सकता है। तो उद्धार भी और क्षमा सब प्रभु यीशु मसीह के पास है, क्योंकि मृत्यु के ऊपर सिर्फ यीशु मसीह ने विजय हुआ है। फिर वचन 44 में कहता है, पत्र से बातें कही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। जैसे पतरस परमेश्वर का वचन सुना रहा था, वचन सुनते सुनते जितने वहां इकट्ठे थे वचन सुन रहे थे, वचन सुनते सुनते क्या किया, पवित्र आत्मा हर एक लोगों को उतर आया। और हर एक लोगों को पवित्र आत्मा उतरने के बाद आत्मा सुनने वालों पर उतर आया। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब क्या हुए, चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। वो यहूदी लोग जो पतरस के साथ आए थे सब चकित हो गया, क्योंकि वहां जितना जो वचन सुनने के लिए बैठा हुआ था कुरनेलियुस के साथ सब शायद अन्य जाति ही होंगे, इसलिए चकित हुए, अन्य जाति हुए। लेकिन वो कहता है कि अन्य जाति पर भी परमेश्वर का आत्मा उंडेला गया। इस देखकर अचंभित होने लगे, वो लोग चकित होने लगे कि अन्य जातियों पर पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, जब पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरा तो क्या क्या अन्य ने भाषा बोलने लगे, अन्य ने भाषा बोलने लगे और परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करने लगे, परमेश्वर की बड़ाई करने लगे, परमेश्वर के अद्भुत कामों का उनके वर्णन करने लगा वो लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा। तब इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा न पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दे कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि वह कुछ दिन और उसके साथ रहे। पतरस कहता है कि क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान क्या पाया है, पवित्र आत्मा पाया है। पतरस कहता है कि जैसे हमने पवित्र आत्मा पाया है, आज परमेश्वर का वचन सुनते क्या अन्य जाति भी पवित्र आत्मा को पाया है। तो पवित्र आत्मा पाने के लिए कोई जाति या कोई धर्म से मतलब नहीं है। पवित्र आत्मा पाने के लिए परमेश्वर हृदय मन परमेश्वर में यीशु में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम प्रभु यीशु में विश्वास करें और विश्वास करें कि वो हमारे पापों के लिए मारे गए हैं, हमारे गुनाहों को, हमारे अधर्मों को अपने ऊपर ले लिया है और तीसरे दिन में तुमसे जी उठा है, ताकि उस विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हो। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। वचन सुनने वाले और पढ़ने वाले सबको परमेश्वर आशीष करें। धन्यवाद।